कंट्रोवर्सी सुनी होगी विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी. सो व्हाट आर योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं दोनों को फॉलो करता हूँ. मैंने विवेक बिंद्रा जी के साथ भी काम किया है. आई एम वन ऑफ द फैकल्टी आउट देयर. अब मेरे पास में दो ऑप्शन थे. या तो मैं बोलूं कि भैया फ्लोरिडा में 5000 बिजनेस ओनर के सामने मैं तो नहीं बात कर पाऊंगा. स्पेशली मेरे साथ में एक को स्पीकर ग्रैंड कार्डन है जो दुनिया के नंबर 1 सेल्स स्पीकर है. और मुझे डर लगा कि मैं जा पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा. हुआ भी ऐसा. 2009 से और 2023 की अगर हम जर्नी देखें, 15 सालों में मैसिव डिफरेंस आया. डिफरेंस आया कि गूगल कैसे काम करता है, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम चेंज हुई. मतलब इमेजिन करो, आप अगर मिठाई भी बेचते हो एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू सेल स्वीट्स आउट देयर, और आपके पास में टेक्नोलॉजी है बैकग्राउंड, क्योंकि हल्दीराम इज आल्सो टेक्नोलॉजी कंपनी. मेरे ऐसा मानना है एवरी डैम कंपनी इन द वर्ल्ड हु इज डूइंग बिजनेस राइट नाउ, अगर वो बड़ी हो रही है तो इट्स. हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ कुशल्स कॉन्वर्सेशंस. आज के हमारे जो सेकंड गेस्ट है वो है मिस्टर शिवम आहूजा. तो सर, वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच. सो बताइए अपने बारे में, लाइक हु आर यू, व्हाट डू यू डू? So Kushal, first of all, thank you so much for having me here. वेलकम. एंड अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम शिवम है. एंड पिछले करीबन 10 सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूं. मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने अपना जो जर्नी है वो एक ब्लॉग से स्टार्ट किया था. ओके. आई रिमेम्बर उस टाइम पे बहुत सारे ब्लॉग्स हुआ करते थे, रिव्यूज करते थे. एज अ ब्लॉगर मैंने भी वहां से स्टार्ट किया था. टुडे इफ आई टॉक अबाउट, आई रन एक कंपनी कॉल्ड स्किल सर्कल. स्किल सर्कल देश की एक कंपनी है जहाँ पे हम डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, यूआई यूएक्स ऐसे स्किल्स हम सिखाते हैं. तो वी हैव प्रेजेंस अक्रॉस नॉर्थ इंडिया और हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपना बेस अक्रॉस इंडिया. सो दैट्स ऑल अबाउट मी. ओके. सो जैसे आपने मेंशन किया स्किल सर्कल, तो थोड़ा और ऑडियंस को बताइए कि स्किल सर्कल है क्या एग्जैक्टली? ठीक है. तो कुशल, अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में बताऊं, अगर आज देश के यूथ को देखें, वो पढ़ाई कहाँ से करता है? वो कॉलेज में जाता है, एक बीकॉम, एक बीए, बीएससी, बीटेक या फिर एमकॉम की या एमबीए की डिग्री ले लेता है. बट एंड ऑफ द डे स्किल्स के मामले में बहुत सारे यूथ के पास स्किल्स नहीं है. और इस वक्त अगर 2022, 2023, 2024 नास्कॉम की रिपोर्ट को देखें, इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट में जो डिमांडेड स्किल्स है वो है डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स. इन सब स्किल्स की हार्ड स्किलिंग हम अपने कैंपस में करते हैं. हम ये ट्रेनिंग ऑफलाइन भी देते हैं और एक ऑनलाइन भी देते हैं. तो इन शॉर्ट, अगर किसी देश के यूथ को एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब चाहिए, वो भी हाई पेइंग जॉब, वो इन कोर्सेज को कर सकता है और इनको करने के बाद में एक अच्छी नौकरी भी ले सकता है. और बहुत सारे यूथ तो ऐसे हैं जो इन कोर्सेज करने के बाद अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट करते हैं. ओके, परफेक्ट. सो जैसा आपने मेंशन करा डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा साइंस, ऐसी सब चीजें आप मेंशन कर रहे हो. सो डिजिटल मार्केटिंग, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग ये, डिजिटल मार्केटिंग वो. सो अगेन लेमैन टर्म में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग. अब कुशल, जैसा कि आप खुद एक एसईओ एक्सपर्ट हैं, आप एसईओ में डील करते हैं, अगर हम एक लेमैन को समझाएं जो बिल्कुल नया है मार्केट में, उसको समझाने के लिए शायद एक एग्जांपल काफी है. अगर कोई भी कंपनी अपना प्रमोशन करना चाहती है थ्रू ऑनलाइन फॉर्म, बिकॉज प्रमोशन ऑफलाइन भी हो सकता है, मार्केटिंग ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है. अगर हम किसी ऑनलाइन फॉर्म में मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे यूट्यूब पे, दैट्स समव्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग में अगर लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो. ओके. सो जैसा आपने प्रीवियसली भी मेंशन करा था कि लोग आजकल मोस्टली कॉलेजेस में जाते हैं, एक बेसिक डिग्री ले लेते हैं. तो क्या डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई भी एग्जैक्टली डिग्री की जरूरत है? आप कुशल, जब आपने स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से जब आपकी एज कितनी थी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग? 16-17. 16 साल की उम्र थी. तब आप क्या कॉलेज का थे, स्कूल पास आउट? एग्जैक्ट स्कूल पास आउट भी नहीं था. आज आप 5 साल से अपने करियर में काइंड ऑफ बना रहे हैं, अपने एसईओ में एक अच्छा नाम हासिल किया, आपके पास में इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, नेशनल क्लाइंट्स भी हैं. कोई कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए. एग्जैक्ट. मुझे लगता है कि किसी भी स्किल में आगे बढ़ने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए सच. अगर आप स्किल बहुत अच्छा है तो आप थोड़ा सा एक्सपोजर लेकर उसको इंटरनेशनल लेवल पे आप बेच सकते हैं. एंड इनके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए फॉर श्योर. एग्जैक्टली. क्योंकि काफी सारे लोग ना, मैंने अपने यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में देखा है, ये कमेंट करते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है. इज देयर मिनिमम क्राइटेरिया? जस्ट लाइक इसको भी लोग टिपिकल एजुकेशन से थोड़ा रिलेट करते हैं, विच इज नॉट. मतलब डिजिटल मार्केटिंग इज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, जो ट्रेडिशनली स्कूल्स में या कॉलेजेस में अभी तक इतनी ज्यादा जोरों शोरों से नहीं पढ़ाया जा रहा. हाँ, काफी चेंज आया है. ऐसे सिस्टम्स में नहीं पढ़ाया जा रहा. जैसे मैं जब एमिटी में मैंने अपने कॉलेज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया था, तब उस टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग की इतनी अवेयरनेस नहीं थी. मैं बात 2007 की कर रहा हूँ, जब मैंने अपना स्कूल पास आउट किया, तो मुझे लग रहा था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए. सिंस ऑप्शंस इतने नहीं थे मार्केट में, मैंने अपनी इंजीनियरिंग चूज किया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में. बट जब मैं इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग के साथ में मैंने कुछ कमाई की. उस टाइम पे एक वेबसाइट हुआ करती थी flipper.com. वहां पे मैंने डोमेन नेम खरीद के मैंने उसको करीबन 2-3 लाख रुपए का बेचा. 2009 की बात कर रहा हूँ. स्टिल रेलेवेंट.
तो वो जो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस उस टाइम पर आया, वो मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है आने वाले टाइम में। Correct. और हुआ भी ऐसा। 2009 से और 2023 की अगर हम जर्नी देखें, 15 सालों में मैसिव डिफरेंस आया। Exactly. डिफरेंस आया कि गूगल कैसे काम करता है, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम चेंज हुई, लेकिन इस 15 साल में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला इस इंडस्ट्री के थ्रू। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी यूनिवर्सिटीज बहुत पीछे हैं जब बात करें हम उस लेवल की पढ़ाने की जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस जैसे स्किल्स के साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि हर एक महीने में, मैं तो बोलूं 3 महीने में बदल जाते हैं। बिल्कुल, एल्गोरिथम्स नहीं आ जाती हैं और बड़ा मुश्किल है यूनिवर्सिटी लेवल पे उन एल्गोरिथम्स को ट्रैक रखना और उनके लिए फिर बुक्स पब्लिश करना। वर्स का कंटेंट ही 5 साल में अपडेट होता 5 है। साल। तो ये बड़ा मुश्किल चीज है यूनिवर्सिटी को इस लेवल पे मार्केटिंग पढ़ाना, इस लेवल पे डेटा साइंस पढ़ाना फॉर श्योर। So again, this is something जो one can only learn by getting into any online courses और खुद अपनी तरफ से YouTube वगैरह मानना है कि खुद कोर्सेज भी इनफ नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप चाहे किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस एट स्किल सर्कल वी ट्रेन पीपल, बट हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया कि जो बच्चा पढ़ भी लेता है ना, उसके बाद वो इकोसिस्टम के साथ में जुड़ा रहा है, मार्केट में क्या चेंजेस चल रहे हैं उसे पता होना चाहिए, वरना तो फिर वो इररेलेवेंट वेरी इजीली। मतलब अब जैसे मैं अगर एक एसईओ स्टैंड पॉइंट से बात करूं, आज से 2 साल पहले जो एसईओ में चलता था आज वो रेलेवेंट नहीं है। इनफैक्ट 2 साल तो फिर भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 2 महीने पहले जो एसईओ में चल रहा था आज वो नहीं चल रहा है। आई एग्री। सो बहुत ज्यादा फास्ट पेस मूविंग है, बट अगेन अगर कोई बंदा रेलेवेंट रहता है टू द ट्रेंड्स, टू द न्यूज, टू व्हाटएवर फीचर्स आर कमिंग इन, सो वन कैन लिटरली स्टे रेलेवेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तब कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं था, तब कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी डिजिटल मार्केटिंग की, तो सब सेल्फ टॉट था। आप इंटरनेट पे गए, मुझे एक बहुत अच्छी टेक्निक उस टाइम पे अच्छी लगी थी, रिवर्स इंजीनियरिंग, बड़ी कूल थी कि भाई आपको जो चीज एक्चुअली चाहिए आप उसको लर्न करो इंटरनेट से, किसी के फनल को कॉपी करो और अपने में इस्तेमाल करो। बिल्कुल, ये एक तरीके से एक नौसिखिया भी कर सकता है, कोई बिगिनर भी कर सकता है, कोई एमेच्योर भी कर सकता है। हाउएवर जो मैंने देखा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स टिल नाउ इन लास्ट 8 years, what I've learned is out of 50,000, I say the most of the learners online are not inspired from within. उनको सब कुछ ऐसा चाहिए जो कुक्ड फूड की फॉर्म में हो, कोर्स की फॉर्मेट। फुल्ली एग्रीड। They don't actually टेक इनफ स्टेप्स, खुद से एफर्ट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि when it comes to digital marketing or any other skill per se, you have to be self taught. आपको कहीं ना कहीं खुद से अपस्किल तो फॉर श्योर करना पड़ेगा। Definitely, because again, even if we consider Skill Circle as an institute, आप भी एक certain level तक ही बता सकते हो। I 100% agree, because हम जिस तरह की लेवल ट्रेनिंग कराते हैं वो आपको एक जॉब दिलवा सकता है। हम 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम रन करते हैं। अगर किसी को आज की डेट में एक गारंटी जॉब चाहिए, वी कैन डू इट फॉर देम। हाउएवर उस जॉब को लेने के बाद में आप प्रमोशंस भी तो लेना चाहते हो, बिल्कुल, आप रेलिवेंट भी तो रहना चाहते हो, आपको उस लेवल पे कहीं ना कहीं खुद लेवल पे सेल्फ करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको खुद ही करना पड़ेगा। इवन इफ वी टॉक अबाउट आवर कंपनी, हम क्या करते हैं, वी हायर एसईओ इंटर्न्स, वी ट्रेन देम 3 months, हमारी एसओपीज है, बट उस 3 महीने के बाद वो बंदा टिकेगा नहीं टिकेगा, आगे जाएगा नहीं जाएगा, इज टोटली इन हिज और हर हैंड्स। तो जो आप सेल्फ टॉट वाली बात कर रहे हो, अगेन एज अ कंपनी ओनर, एजेंसी ओनर, ये मैं भी प्रूव कर सकता हूँ कि दिस इज वेरी ट्रू, बिकॉज प्रमोशंस आपके खुद के हाथ में होती है। आप एज एन इंस्टीट्यूट जॉब गारंटी दे सकते हो, बट वो बंदा कितनी आगे जाएगा अपनी लाइफ में इज टोटली इन इज और हर हैंड्स। ओके, सो अदर देन स्किल सर्कल और आप क्या करते हो? मैं इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत अर्ली डेज में इन्वेस्टमेंट्स का फायदा पता चला था। बात 2014 की है, जब मैंने अपना पहली नौकरी छोड़ी थी। आई यूज्ड टू वर्क इन माइक्रोमैक्स। जब पहली नौकरी छोड़कर मैं मार्केट में आया तो मुझे फेसबुक पे ग्रुप्स पता चले। मुझे डेली स्टार्टअप्स, मैंने ग्रुप बनाया, वहां का एडमिन था मैं, और उस ग्रुप में मैंने 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को ज्वाइन कराया। दिस इज वन ऑफ द रीजन मुझे बड़े बड़े बिलियनियर्स भी बुलाते हैं अपनी शादी पे। बिलियनियर्स की शादी पे गया मैं, आई हैव क्रिएटेड माय ओन नेटवर्क, राइट? एंड आफ्टर नेटवर्किंग विद देम मुझे लगा कि स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बिकॉज जिस कंपनी को मैंने जीरो से स्टार्ट होते हुए देखा, उसे मैंने $1 billion बनते हुए देखा। एंड उस पूरी जर्नी में बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, एंड सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने बनाया जो उस कंपनी में शुरू में ट्रस्ट दिखाया, उन्हें 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख का चेक इन्होंने राइट करके दिया। तो मुझे बहुत अच्छी फील्ड लगती है व्हेन इट कम्स टू मेक मनी। हाउएवर ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज सबके बस की बात नहीं है। बट टच वुड, आउट ऑफ 22 इन्वेस्टमेंट्स आई हैव मेड, around 15 of them are super successful. That's like more than 50%. More than 50%. Way better than any investment. One of the reason I am one of the enabler. मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखता। मैं हमेशा से स्टार्टअप्स को कनेक्ट करता हूँ उनके टैलेंट से, या मेंटोर से, या इन्वेस्टर से। उसमें मेरा फायदा ये होता है कि मेरी हेज फंडिंग हो जाती है, मुझे पता चलता है कौन सा स्टार्टअप वे बेटर कर रहा है एट अ अर्ली स्टेज। इसमें चांसेस ऑफ सक्सेस थोड़े से बढ़ जाते हैं compared to any typical VC firm, जिसका सक्सेस रेट इज इवन लेस देन 10%, राइट।
बट वो 10% भी उनके लिए काफी बड़ा बना के दिया जाए। एनीवेज, सो जैसा आपने यहाँ पे अगेन मेंशन करा स्टार्टअप, सो क्या हम इसको एज एंजल इन्वेस्टमेंट्स रेफर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। एंड अगेन जैसा आपने मेंशन करा था, आप काफी सारे बिलियनर्स की वेडिंग में गए थे। आई एम प्रीटी श्योर, जस्ट फॉर ऑडियंस आपको थोड़ा रिलेवेंट कनेक्ट कर पाए, आई गेस आप रितेश की शादी में गए थे। रितेश फ्रॉम Ritesh wedding and I'm so thankful for Ritesh Malik. करेक्ट, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। फ्रॉम दिस कोवर्किंग Yes. He Innovate. sold his Innovate. co-working to Oyo Rooms for 2 crores. yes. But idea is not just attending the billionaire. Yeah. Idea is to add values to someone's life. Exactly. Back in 2015, I added values in Ritesh Agarwal's life. How? What did you exactly do? So Ritesh runs Oyo Rooms, right? And उनके social media पे किसी लोगों ने कुछ गलत comment कर दिए थे कि Oyo Rooms is a pathetic company and bad service and all that stuff. And I was supposed to be the admin of that group जहाँ पे लोगों ने डाला था, उनके बारे में बुरा बोला था. But as a moderator, as an admin of the community, I helped Ritesh to remove these negative comments so that मैं उनका PR better कर सकूँ. Now suddenly I got a call from Ritesh. Hey, thank you so much for helping him out. And that's how I built a small connection with the Ritesh. From that day and today, we are still connected over Instagram stories or WhatsApp or a thank you note or maybe wedding anniversary, something like that. And that's actually, I believe, सब लोगों को सीखना चाहिए अगर आप early days हो अपने career के, add values to someone's life. Because आप किसी की life में add value करते हो तो कहीं ना कहीं वो payback जरूर करते हैं. Again, like basic karma ki you do good and it will come back to you. Right. Okay, again, coming back again to the same topic, how can one get started when it comes to digital marketing? Like कोई नया बंदा है, right? And he wants to get into digital marketing 2024 में, because 23 is about to end. So how can one get started in digital marketing? तो अगर आप एकदम न्यूबी है इस फील्ड में घुस रहे हैं, थोड़ा सा जानिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब मैं पहली बार आया था डिजिटल मार्केटिंग में, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी नहीं पता था, बिकॉज आई वाज अ न्यू कमर हियर। मैंने सारे के सारे ब्लॉगर्स को ऐड कर दिया, बिकॉज उस टाइम पे ब्लॉगर्स बहुत ज्यादा फेमस थे। एक टाइम ऐसा था कि डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल मतलब ब्लॉगिंग। एग्जैक्ट। मैं वहां पे ब्लॉगर से कनेक्ट हुआ। मुझे याद है मेरे फेसबुक में 5000 दोस्तों में से 3000 तो ब्लॉगर्स थे, चाहे वो प्रदीप हो, हेल बाउंड ब्लॉगर्स के, चाहे वो जितेंद्र वासवानी हो, वो भी उस टाइम पे कुछ ब्लॉग रन करते थे, चाहे कोई से भी, चाहे कुलवंत नागी हो, एफिलिएट मार्केटर थे। आई कनेक्ट विद दीज पीपल, और ये लोग भी कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहे थे आज से 10-12 साल पहले। मैं इन सब ब्लॉगर से कनेक्ट हुआ और मुझे पता चला मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स है। उसी तरीके से आज की डेट में अगर कोई डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहा है या सोच रहा है, उसको देखना चाहिए इंडिया के जो टॉप डिजिटल मार्केटर्स हैं, उसकी रिसर्च उसे खुद करनी चाहिए और देखना चाहिए वो कौन सी फील्ड उसके लिए बेटर है। बिकॉज आज के डेट में डिजिटल इज नॉट डिजिटल, इज एफिलिएट, इज इन्फ्लुएंसर, इट्स एसईओ, इट्स सोशल मीडिया, इट्स एसईओ, इट्स सो मच। ये बहुत बड़ा कैटलॉग बन चुका है और मुझे लगता है कि कोई भी ये सारी चीजें नहीं कर सकता। उसको एक चीज से one should pick only one, either it can be SEO और Google Ads और maybe ये बट मुश्किल है ये जानना कि मैं किससे करूं। जैसे एट स्किल सर्कल बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम सब स्किल्स पढ़ लेंगे, हम स्टार्ट किससे करें। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्ट एटलीस्ट एक से करो, बिकॉज जब तक आप एक्सपोजर नहीं लोगे आपको यही नहीं पता चलेगा कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, तो आप करोगे कैसे, आप वर्क क्या कर रहा है। इट्स टू स्टार्ट समथिंग रेदर देन ड्वेलिंग टाइम, आप सोचने में टाइम खराब करें, वो बहुत गलत है मेरे। एग्जैक्टली, वन शुड जस्ट jump onto it and just start working कि कुछ तो figure out होगा। because again from doing my own stuff, from running business, मैंने एक चीज सीखी है, the biggest learning you get when you spend your own money, जब आप एक्चुअली में कुछ करते हो। धंधे की अगर हम बात करें, we talk business, right? जब तक हम कोई वेबसाइट लेट्स सपोज हम खुद बना नहीं लेते हैं, लेट्स सपोज हम उसमें कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, उसमें पैसे लग रहे हैं, until we don't spend money we don't learn out of it कि क्या वर्क करा क्या वर्क नहीं करा, because what worked for you will never work for you, and अगर वो करेगा भी तो वो 100% रेशियो कभी नहीं आएगा। मतलब मे बी होता है 60% वर्क कर जाए या मेरे को एक अच्छा पुश मिल जाए, बट इट विल नेवर वर्क फॉर 100%। करेक्ट मी इफ आई एम। मैं बिल्कुल सही मानूंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि टीच इट व्हाट यू प्रीच इट। आप जो पढ़ा रहे हो वो चीज आप अपने में इम्प्लीमेंट भी करो, राइट? किसी को तभी पढ़ाओ। तो हमारा बिल्कुल सर्टेनली मानना है, और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से चीजें चेंज हो रही हैं आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके आप किस डायरेक्शन में जा सकते हो फॉर श्योर। एग्जैक्टली। सो ओके, अब कोई था उसने लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी, उसने पकड़ भी लिया कि मेरे को करना है क्या, लेट्स सपोज ही चूज एसईओ। सो अब वो ये सोचता है कि यार मैं एसईओ करने लग गया, व्हाट इज द पोटेंशियल या व्हाट इज द बिगेस्ट हाइक दैट आई कैन गेट टू। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में अगर कोई इंसान कुछ भी चीज करता है और उसमें एक्सपर्टीज रखता है, ही कैन बी अ बिलियनियर। ओके, मतलब इमेजिन करो आप अगर मिठाई भी बेचते हो एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू सेल स्वीट्स आउट देयर, और आपके पास में टेक्नोलॉजी है बैकग्राउंड, क्योंकि हल्दीराम इज आल्सो टेक्नोलॉजी कंपनी। मेरा ऐसा मानना है एवरी डैम कंपनी इन द वर्ल्ड हु इज डूइंग बिजनेस राइट नाउ, अगर वो पड़ी हो रही है तो इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी। तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसके साथ में टेक्नोलॉजी को ऐड करते हो, आप कुछ भी कर सकते हो।
तो ये मानना गलत है कि एसईओ वालों के करियर बड़े होते हैं या परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बड़े होते हैं. ईच एंड एवरी डैम करियर इज सुपर स्केलेबल. इन्फिनिटी मैं ऐसे देखता हूँ बिजनेसेस को, बिकॉज मैंने बहुत सारे देखा, द पीपल हु डू एसईओ दे मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ट्रू, एंड देयर पीपल हु परफॉर्मेंस मार्केटिंग फील्ड बहुत बड़ी है बट स्टिल वो अच्छा नहीं करते. नहीं अच्छा कर पा रहे. इट्स टोटली डिपेंड कि आपकी निश किस में है, आप किस में एक्सपर्टीज रखते हो, आप किस में ज्यादा क्यूरियस हो, आप किस में ज्यादा डीप डाइव जाना चाहते हो. इट मैटर्स मोर रेदर देन कौन सी चीज ट्रेंडिंग है या नहीं. ट्रेंडिंग है, ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं. ट्रेंड्स आज इंस्टाग्राम का है, शायद कल नहीं होगा. नहीं होगा. एल्गोरिथम चेंज होती रहेंगी, ट्रेंड्स चेंज होते रहेंगे, बट आप किस चीज में एक्सपर्ट हो वो आपको पता होना चाहिए. जैसे टिकटॉक काफी रेलेवेंट था 2020 में, पर 24 में नोबडी इज इवन आस्किंग फॉर. बट इफ यू सी देयर वर टिकटॉकर्स हाँ, जो अभी भी रेलेवेंट है Relevant इंस्टाग्राम. correct. उन्होंने अपनी एल्गोरिथम, अपने कंटेंट को उस तरीके से डाला, उस तरीके से चेंज किया. एंड दे शिफ्टेड एट द राइट टाइम, मतलब अगेन दे टुक एक्शंस. ऑफ कोर्स. डेफिनेटली. सो जैसा आपने भी मेंशन करा, वन कैन मेक मिलियंस फ्रॉम एसईओ, like not even thousands from performance marketing, right? So again, like still कुछ तो नंबर होगा ना, जो एक बिगिनर जिसने आज स्टार्ट करा है वो आज से 3 साल बाद कहाँ देख सकता है अपने आप को. देखो बिगिनर कहाँ देख सकता है, बट मैंने नहीं देखा था. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज डूइंग जॉब एट माइक्रोमैक्स इन 2012, मेरी 20,000 रुपए की मंथली सैलरी थी. हालांकि मैं भी उसमें बहुत खुश था. आई वाज सुपर ग्रेटफुल बिकॉज मुझे वो पैकेज एमबीए के बच्चों को मिलता था और मुझे मिला था प्लस इंसेंटिव्स, राइट. आई वाज सुपर हैप्पी. तो मैंने नहीं सोचा था कि आई विल बी रनिंग अ कंपनी जिसकी वैल्यूएशन मोर देन 200 करोड़ रुपीस होगी 2023 के अंदर में. मुझे नहीं पता था. लेकिन जस्ट अबाउट कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, मैं सिर्फ सोलोप्रेन्योर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. एंटरप्रेन्योर्स जो लोग होते हैं वो हमेशा से ना पैसे से ज्यादा प्रोसेस पे ज्यादा फॉलो करते हैं कि यार मुझे मजा आ रहा है तो मैं ये चीज कर रहा हूँ. Exactly. जिस दिन मजा आना बंद कर दिया तो शायद मैं कुछ और करूंगा. सेम गोज विद मी. अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, 2014 में मैंने जब जॉब छोड़ी थी, मुझे मजा आ रहा था डिजिटल में, मुझे मजा आ रहा था फेसबुक ग्रुप्स बनाने में, मुझे मजा आ रहा था लोगों को ऐड करने में. पैसा नहीं बन रहा था. 2014 से लेकर 2017 तक आई लिटरली मेड मनी. मतलब मेरे पास में इतना बैंक में पैसा नहीं था कि मैं शायद अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भी पे कर पाऊं. आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू. बट 2017 से लेकर 2023 तक धीरे धीरे चीजों ने पे बैक करना स्टार्ट किया. एंड आई एम सुपर 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 ग्रेटफुल फॉर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. बिकॉज कोई बिजनेस करने की सोच रहा है तो याद रखे कि 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल लगने वाले हैं. बिजनेस में पैसा बनाने के लिए 10 साल चाहिए. पहला दूसरा तीसरा साल शायद सीखने में जाएगा, चौथा पांचवा साल कुछ पैसा बनाने में जाएगा, छठा सातवां साल शायद इन्वेस्टमेंट में जाएगा. हो सकता है 8वें साल में एकदम सब कुछ जीरो, सब कुछ जीरो हो जाए. बड़ा छोड़ो, क्योंकि कोविड में हमने सिखाया कि सब कुछ जीरो हो गया था उस टाइम में काफी हद तक. 9वें 10वें साल में आप जंप बैक करोगे, वो भी 2x और 3x की, बिकॉज आपके पास में एक्सपीरियंस है. तो मुझे लगता है बिजनेस में पैसा बनाने के लिए 10 साल का रोड मैप लेके चलो. ठीक है, कुछ स्टोरीज फैसिनेटिंग है कि ब्लिंकिट का सीईओ 17 साल का है और दैट्स but they're again 1% of the startups. But जैसे आपने Zepto like जो 19 साल वाले फाउंडर की बात करें, उसके बाद अगर हम करें तो कहीं ना कहीं like what I believe, see I am also very active when it comes to startup ecosystem. जो चीज मेरे को लगती है उसके लिए क्या पे बैक करा ना, he was an IITian. I get it कि हर IITian को 1 करोड़ का पैकेज नहीं लगता, हर IITian को 100 करोड़ की फंडिंग नहीं मिलती, पर to get into IIT, to get that tag, because what I have heard from a lot of VC companies और जिन्होंने उनसे फंड रेज करे हुए, IIT is definitely not a checkbox, but definitely something which can bring you up in the table. मतलब if you are an IITian, like कुछ टेक्निकली यू आर क्वेश्चनिंग इज कि अगर आप IITian है, IIM है, तो आपको ज्यादा चांसेस मिलेंगे, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, which is true. मैं बोलूंगा ठीक है, बट एज अ यूथ जो इस पॉडकास्ट को भी राइट नाउ यूट्यूब पे या कहीं स्पॉटिफाई पे सुन रहा है, अगर वो IITian नहीं है, this is a reality that he can't change. Yes. Why should we talk about it? Exactly. The people who are preparing for IITs, oh, you should go for it. आप पढ़ो, मेहनत करो और IIT क्रैक करो, फ्यूचर में बहुत फायदा होगा इससे. अगर कोई बोल रहा है ड्रॉप आउट कर दो, मैं बोल रहा हूँ मत करो, अपना IIT एग्जाम क्रैक करो. However, जो लोग नहीं IIT, dude, you can't change the reality except that उसके अलावा भी हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं. Definitely. मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप IIT IIM नहीं हो, no worries. थाउजेंड से एग्जांपल जिन्होंने बिलियनर कंपनीज बनाई हैं, अगर आप हो तो यस, चांसेस आपके शायद ज्यादा हो, बेटर हो जाते हैं. डेफिनेटली. सो अभी तक हमने सारी बात करी गुड साइड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सब अच्छा क्या है, तो ग्रीन्स, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द पॉसिबल हर्डल्स जो एक स्टूडेंट जो अभी जस्ट स्टार्ट करे डिजिटल मार्केटिंग में उसको आ सकते हैं. क्या ऐसे हर्डल्स है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वो फेस कर सकता है इन द स्टार्ट और इन द मिडिल ऑफ हिज करियर? देखिए, 5 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जब एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करता है और उसको बहुत बड़ी हर्डल्स आती हैं. पहली, एंट्री नहीं मिलती. अगर आप देखिए कोई यूथ अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़कर भी जा रहा है ना कहीं से या खुद से पढ़कर, उसको एंट्री नहीं मिलेगी बिकॉज ही डोंट हैव अ प्रूफ और सोशल प्रूफ और पोर्टफोलियो जो दिखा सके आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटर. एंट्री नहीं मिलती न्यू कमर्स को, दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड, पैसा नहीं मिलता.
अगर आपको एंट्री मिल भी जाए और आप बोलो कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, कोई भी शायद आपको 20, 25, 30, 35 हजार रुपए से ज्यादा नहीं देगा एज अ फ्रेशर। हाउएवर अगर आपके पास में अच्छा पोर्टफोलियो है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं पर मंथ। आई एम टॉकिंग अबाउट। पर दूसरी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं मिलता उतना जितना हम कुछ अच्छी अदर जॉब से देखे शुरुआती महीनों में, उसके बाद में डेफिनेटली कर सकते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है क्रेडिबिलिटी। बहुत से लोग भी क्रेडिबिलिटी नहीं होते कि वो कितना अच्छा डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं। जैसे आज में आप किसी को इंटरव्यू करें, इट्स वेरी टफ कि उनको क्या आता है, देयर इज नो मार्केट स्टैंडर्ड्स आउट देयर। हम बोले आईआईटी से पढ़कर आया तो शायद अच्छा इंजीनियर होगा, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। दे आर पीपल जो कहने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, उनको आता कुछ नहीं आता। दैट इज वन थर्ड प्रॉब्लम इन आप डिजिटल मार्केटिंग करने में आते हो। फोर्थ एंड वेरी प्रॉब्लम, कहां से शुरू करें, ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टेड है। हर कंटेंट क्रिएटर कुछ ना कुछ चीज फॉर्म दे देता है, बोलता है, कोई बोलता है कि एसईओ से स्टार्ट करो, कोई बोलता है परफॉर्मेंस, तो पीपल आर कंफ्यूज कि क्यों कहां से। एक चौथी बड़ी प्रॉब्लम है। पांचवी बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है एज अ डिजिटल मार्केटिंग जो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसका क्यूरियोसिटी अगर वो स्ट्रांग नहीं है, वो ज्यादा लंबे टाइम में चढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे को मोटिवेट देकर डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हो ना, आप 6 महीने में गिव अप कर दो, क्या बोलोगे पैसा नहीं बन रहा। द पीपल हु आर क्यूरियस, वो 2 साल तक अगर क्यूरियस रहते हैं, 3rd साल में पैसा बनेगा। Agreed. People give up on 6 months or 1 year, maybe 1.5 years. Agreed. And I can totally relate to this. Even when I started, first 2 years were the toughest. But you started और आपके toughest थे, but आपकी क्यूरियोसिटी ने जिंदा रखा। बिल्कुल। अगर आप क्यूरियस नहीं होते ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। Because मेरे को हमेशा ये चीज दिखती थी कि this is not working for me, but this is working for somebody else. So कुछ तो है which I am missing out. So again वो क्यूरियोसिटी वहां से आती थी कि कुछ तो है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सामने वाला बेटर कर रहा है। बिकॉज ये तो हमें बेसिक स्कूल में भी सिखाया जाता है कि इफ यू आर नॉट द बेस्ट, यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑफ समथिंग, राइट। जो बंदा फर्स्ट आ रहा है, थर्ड आ रहा है, कुछ तो रहा होगा ना। मार्क्स है, ऑब्वियसली प्रेपरेशन में भी कुछ ना कुछ रहा होगा, एग्जाम्स लिखने में भी कुछ। एग्जाम्पल उसका पीयूष का एग्जाम्पल। तो पीयूष मुझे याद है, उसने मुझे बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी कि जब वो 16-17 साल का था, वो दिल्ली में आया था, उसके पास में एक सेमिनार अटेंड करने के पैसे नहीं थे। करेक्ट ना, बट ही नोज कि इस सेमिनार में आप बड़े बड़े लोग रहे हैं एंड देयर पीपल वो कुछ फोड़ रहे हैं अपने लाइफ में। एंड गेस व्हाट, 5 साल में ही इज वन ऑफ द गुड रिस्पेक्टेड मार्केटर फ्रॉम लखनऊ। आई गेस ही इज डूइंग गुड। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। डेफिनेटली अग्रीड. So yes, so these were all the possible problems, because what I have seen, I have again as a content creator मैं भी काफी सारे podcast consume करता हूँ. I see people, a lot of creators talking about SEO, performance marketing. Everyone shows money. मतलब इनफैक्ट मैं खुद एज अ क्रिएटर बता सकता हूँ, when I make videos on genuine topic, views are very rare. मतलब 1000, 2000, 3000 पे रुक जाएंगे. वहीं मैं अपने थंबनेल पे लगा दूं पैसा, 20 दिन व्यूज, मतलब वो टॉप टियर वीडियोस बन जाती है। रियलिटी है। एज अ सोसाइटी ये दिखाता है कि हमारे देश की जनता क्या देखना चाहती है। बिल्कुल। बट अगेन कुछ, अब मैं बोलता हूँ कि अगर तुम वैल्यू कंटेंट क्रिएट करोगे ना, उसे चाहे 1000 लोग भी देखें, जैसे इस पॉडकास्ट को एग्जांपल देख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें मिलियन व्यूज ना हो, बट अगर वो 1000 लोग देखकर वो उसमें से 5% लोग अगर एक्शन ले रहे हैं, आई बिलीव हमने सोसाइटी में बहुत एग्जैक्टली डेफिनेटली एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस हैज अ कमबैक, बिकॉज out of those 1000 people, even 4-5 लोग होंगे those who will refer this podcast कि यार मैंने कुछ तो देखा था, even if they don't remember the names. Trust me, Kushal, the trend is changing. Yes. मतलब अब ना डिजिटल लाइब्रेरी का जमाना है। मैं देख रहा हूँ आजकल के यंगस्टर्स को, जब मैं फॉलो करता हूँ उनके ट्रेंड्स को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि जब वो कॉफी शॉप में जाते हैं, वो कैसे कॉफी ऑर्डर करते हैं, कैसे चीजें देखते हैं, उनका ट्रेंड क्या खर्च करने का, उनके पढ़ने के स्टाइल को भी देखता हूँ। आई हैव सीन पीपल डॉक्यूमेंटिंग ये सारे के सारे, जैसे इस पॉडकास्ट का एक लिंक उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया, अपनी डाइट में लिख दिया। ऐसे उनके फाइनेंस के 15 लिंक्स हैं, ऐसे उनके मार्केटिंग के 16 लिंक्स हैं। Agreed. And they learn from this content. Agreed. I believe the learning is already changed in the market. Yes. For sure. मतलब डेफिनेटली ऐसी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, मतलब जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वाली बात है। इनफैक्ट मैं भी, जब लेट्स सपोज आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू लिंक्डइन, ट्विटर, मेरे को कुछ भी दिखता है, फटाक से ऐड सेव टू नोट्स, करेक्ट, एंड देन वीक में एक बार जाके उन नोट्स को ऑर्गेनाइज करना कि एग्जैक्टली ओके दिस वाज मोर ऑफ अ फाइनेंस, दिस वाज मोर ऑफ learning or tech thing, something like this. So definitely I agree that लोग people are changing and people are evolving the way they learn. Right. So अगर हम बात करें अब कि what does it take to be 1%, like as we all know कि वो 1%, 2%, 3% लोग ही होते हैं out of the chunk जो actually में फोड़ते हैं। सो वो 1% बनने के लिए किसी को डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए ताकि वो 1% बन पाए एंड वो एक्चुअली सक्सेसफुल वाला टैग ले पाए। देखो मेरा ऐसा मानना है कि 1% बनने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको वो चीजें करनी चाहिए जो मार्केट में हो रही है। ओके आज अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी एक ऑडियंस बिल्डअप करना,
आप सारा फोकस हटा के ना सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। आप 10 मान के चलते हैं, आप एक फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप 12 फैशन इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल चेक करो एंड जस्ट ऑब्जर्व। 1% में जाने के लिए 2 स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, योर ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल रखते हो देन यू कैन बी अ ग्रेट मार्केटर। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटर या दुनिया में कोई सा भी मार्केटर बनने के लिए पर से यू हैव टू बी गुड वेरी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पता करो कि वो क्या रहा है। सेकंड, क्यूरियोसिटी। अगर ऑब्जर्वेशन के साथ में क्यूरियोसिटी आ जाए कि ऑब्जर्व करना तो आ गया, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट carrying something, let's say I'm just wearing this watch, right? So you're observing why person is wearing this watch. The second is curiosity. मैं जानना चाहूंगा इस watch के पीछे क्या है, क्यों पहन रहा है, Why this watch over any? very important. The marketing execution. बहुत सारे लोग ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छे हैं, वो कंसल्टेंट बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्यूरियोसिटी में अच्छे हैं, वो रिसर्चर बहुत अच्छे बन जाते हैं। द ओनली डूअर्स which actually goes to 1% are the executioners. Correct. प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि ऑब्जर्वेशन वाले और रिसर्चर वाले एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि वो बहुत अमेजिंग मार्केटर नहीं बन पाते। तो मुझे लगता है अगर आपको बहुत अमेजिंग एग्जीक्यूटर, डूअर बनना है, हसलर बनना है, ऑब्जर्वेशन क्यूरियोसिटी के साथ में एग्जीक्यूशन स्किल्स चाहिए, तब आप 1% में जा पाओगे। डेफिनेटली, अगेन सो फुली अग्रीड कि लाइक किसी भी मार्केटिंग फील्ड की बात ले लो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी डू अ बेसिक कॉम्पिटिटर रिसर्च, राइट। अब उसके लिए क्या हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते थे, अगेन एज यू मेंशन क्यूरियोसिटी, कि यार उसने ये क्यों किया होगा। ठीक है, लेट्स सपोज उसने ये मेटा टाइटल रखा है, एसईओ के केस में बात करते हैं, ओके उसने ये रखा है, किसी ने कुछ और रखा है, वी लाइक गेट क्यूरियस कि ये क्यों रखा, ये क्यों रखा, ओके वी गॉट द रीजन, वी आर क्यूरियस, गॉट इट, एंड देन वी एक्चुअली इंप्लीमेंट, हम भी वही रख देते हैं, एंड समहाउ और द अदर वो पूरी चीजें फॉलो करके वी गेट टू सम पॉइंट कि ठीक है हमारे लिए वो चीजें वर्क करती है, फिर रिजल्ट्स आते हैं। सो डेफिनेटली फुली अग्रीड कि टू बी 1% वन नीड्स टू बी अ गुड ऑब्जर्वर, क्यूरियोसिटी तो डेफिनेटली होनी चाहिए, एंड देन एग्जीक्यूशन इज की टू दिस। थोड़ी सी क्रिएटिविटी, क्योंकि मैं बोलूंगा कि बहुत से लोगों को लगता है दे आर नॉट क्रिएटिव। मैं बोलता हूँ हर कोई क्रिएटिव बन सकता है, ऐसा नहीं होता कि क्रिएटिविटी बाय बॉर्न होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनके जीन्स वैसे होते हैं, बट दे आर पीपल जो क्रिएटिविटी ओवर द टाइम डाल सकते हैं अपने बिजनेस में, और क्रिएटिविटी रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ भी ऐड की जा सकती है। मान के चलते हैं मैं आज कुछ खाना खाने गया वाओ मोमोज में, और मैंने वहां पर देखा कि जिनकी गेस्ट को वेलकम करने का तरीका था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एग्जाम्पल, मैं सेम चीज अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूँ। तो ऐसी क्रिएटिविटी को आप लर्न कर सकते हैं दूसरों के बिजनेस से और अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर श्योर। सो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ कैन वन स्टे रेलेवेंट इन डिजिटल मार्केटिंग? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बिकॉज आज की डेट में रेलेवेंट एज वेल एज अप टू डेट। हाँ, मतलब सिर्फ ब्लॉग्स पढ़ के नहीं रहा जा सकता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको लगता है आप ब्लॉग पढ़ेंगे नील पटेल का और सेमरश का और आपको नई एल्गोरिथम्स के बारे में पता चलेगा, मुझे लगता है रेलिवेंसी एग्जीक्यूशन के साथ साथ आएगी। फुली एग्री। आप लेंगे दैट्स फाइन, बट जब तक आप करेंगे नहीं, आप खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, दे आर आल्सो एक्चुअली लर्निंग इट। मैं बोलता हूँ एसईओ एक्सपर्ट का एक एग्जांपल लें तो वो खुद रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब आप इन रिसर्च को इंप्लीमेंट करेंगे और छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, आप कहोगे यार ऐसी चीजें मेरे पास है जो मार्केट में भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मार्केट में रेलिवेंट रहना है, आपको एग्जीक्यूट करना है और एक्सपेरिमेंट्स करना है, दैट्स इट, यू हैव टू डू इट। डेफिनेट, एंड ये तो मैं मानता हूँ कि हमें बचपन से सिखाया जाता है। इफ यू रिमेंबर, जब हम बचपन में थे हम हमेशा रिटन टेस्ट से भागते थे, हम कहते थे ओरल ले लो यार, ओरल बढ़िया है, या फिर ओरल के लिए पीपल यूज्ड टू गेट कंफर्टेबल। बट अगेन एज यू मेंशन, एग्जीक्यूशन इज मोर लाइक राइटिंग, कि एक्चुअली में करना आपको आता क्या है वो। मैं इसमें एक एग्जांपल ऐड करूंगा, मेरे दिमाग में एकदम एग्जांपल आ रहा है। 2015 की अगर मैं बात करूं, मैं फेसबुक में काफी एक्टिव था, और हर एक बड़ा एंटरप्रेन्योर जो फेसबुक पे बहुत एक्टिव था वो मेरा फ्रेंड था। प्लस उनकी फीड में मैं हमेशा आता रहता था, एंड देयर पीपल जिनके मैसेजेस आते कि शिवम व्हाई यू आर कमिंग ऑन माय फीड, आई डोंट नो व्हाई, एंड through Facebook I'm getting people like Akshay Taneja, who's the director of TDI. He's just messaging me, hey, can we start a business together? I said, dude, you're a director of TDI, it's a huge company, right? How can you approach me? Hey, I saw you on Facebook. मैंने कहा maybe Facebook algorithm is pushing me. I cracked something. What I cracked is कि अगर हम Facebook में किसी को दोस्त बनाते हैं, ठीक है, ये 2015 की बात कर रहा हूँ, और उस दोस्त को एक Facebook ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जब भी हम उस ग्रुप पे पोस्ट करेंगे हमारे दोस्त पे नोटिफिकेशन जाएगा। करेक्ट। ये 2015, आज ऐसे एल्गोरिथम ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सी हैक के कारण जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स थे उनकी फीड में मैं रोज आ रहा था।
and I was putting right content what exactly they wish to see. मैं बिजनेस की बात कर रहा था, धंधे की बात कर रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा था मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं पेरिस जा रहा हूँ, घूमने वहां जा रहा हूँ, मैं धंधे की बात कर रहा था और धंधे की बात ग्रुप में डाल रहा था। उससे उनके पर्सोना में, उनके माइंड में ये गया, ओ शिवम बिजनेस, शिवम मीन्स बिजनेस, शिवम मीन्स इन्वेस्टमेंट। आई स्टार्टेड फ्रेंडशिप विद दीज पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप छोटे छोटे ट्वीक्स करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो आप अपने स्किल को और ज्यादा बेटर कर सकते हो, जिस तरह से मैंने एक टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का किया। Okay, got it. So this is how one can stay relevant, just by more of doing things, because that's how you grow. Right. Because again, reading or learning something is just 50%. Rest comes when you actually start to implement it. 100% agree. मतलब 70 to 80 की जो ग्रोथ है वो आपको आएगी इम्प्लीमेंटेशन से. रेस्ट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज दिस इज व्हाट आई आल्सो हैव लर्नड लाइक फ्रॉम बिजनेस. So yes, very very much informative. I'm so thankful for my mentor जिन्होंने मुझे थ्योरी के बारे में बताया. मतलब आपने बुक पढ़ी होगी सीक्रेट, Secrets, yes. और वो कॉलेज टाइम में मुझे बड़ी हिट हुई थी. आई वाज जस्ट मैनिफेस्टिंग कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, एंड एक्चुअली वो की कुछ चीजों में काम करता था, कुछ चीजों में नहीं. बट ये जो 2015 में मेरे मेंटोर ने मुझे थ्योरी के बारे में बताया, थ्योरी थी एल्केमिस्ट माइंडसेट. ऐसे बोला जाता है द अबंडेंस ऑफ सक्सेस कम्स फ्रॉम दिस एल्केमिस्ट माइंडसेट थ्योरी. और मुझे बड़ा अजीब लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि अबंडेंस ऑफ सक्सेस मिल जाएगी एक थ्योरी से. But actually, I've implemented this. I'm seeing the results. So this theory says alchemist. Alchemist को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखें, एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज को टच करे वो सोना हो जाता है. ये हमारी इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से द पर्सन हु टच एनीथिंग टर्न्स इनटू अ गोल्ड. अब जैसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, अंबानी जिस चीज में हाथ लगाए वो सोना हो जाता है, मिट्टी को छू दिया सोना हो गया. तो उसी तरीके से एल्केमिस्ट माइंडसेट के लिए ए स्टैंड्स फॉर, एल्केमिस्ट का ए स्टैंड्स फॉर एक्शन. बोलने वाले बहुत लोग हैं, कमेंट्स करने वाले बहुत लोग हैं, पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, करने वाले लोग कम है. कंप्लेन करने वाले बहुत हैं, डूअर्स बहुत कम है. तो मुझे लगता है कि अगर आप लाइफ में सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हो, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन. तो आप एक्शन टेकर बनिए चाहिए, रेदर देन कि आप कमेंट करते रहिए, क्रिप करते रहिए, कंप्लेंट्स करते रहिए. प्लीज टेक एक्शन. Please take action. एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग. सीखना तो पड़ेगा बॉस. Yes. आप चाहे 100 करोड़ की कंपनी रन करते हो, चाहे महीने के 10,000 रुपए कमाते हो, आप पीछे नहीं भाग सकते. और आप पीछे भाग रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे. पीछे रहता हूँ. और लर्निंग नए जमाने की, नए लोगों से, नए तरह के लोगों से. तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटे से सीखो चाहे बड़े से सीखो, बट लर्निंग तो करनी पड़ेगी. सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंस. मुझे आज भी याद है 2016 में मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, अमेरिकन पासपोर्ट मिला, एंड वेरी इंटरेस्टिंग अमेरिकन वीजा मिला. एंड मजे की बात है, मुझे स्पीकर इनवाइट आया और वो भी लिंक्डइन पे आया. अब मेरे पास में दो ऑप्शन थे, या तो मैं बोलूं कि भैया फ्लोरिडा में 5,000 बिजनेस ओनर के सामने मैं तो नहीं बात कर पाऊंगा, स्पेशली मेरे साथ में एक को स्पीकर ग्रैंड कार्डन है जो दुनिया के नंबर 1 सेल्स स्पीकर है. और मुझे डर लगा कि मैं जा पाऊंगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा. बट पता नहीं कहां से कॉन्फिडेंस आया, और वो कॉन्फिडेंस मेरे लिए इतना काम आया कि जब मैं उस समिट में गया, ना सिर्फ मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, जब मैं घर आया तो मेरे पास में लीड्स का पहाड़ था जिनके साथ में मैं बिजनेस कर सकता था. सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंस सबके पास में होना चाहिए अगर आप सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हो. तो ALCH. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ गैरी वी. गैरी वी से मुझे जोश मिलता है. जब मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में मिलके आया, मुझे एक्चुअली पता चला हसल का मतलब क्या होता है. हसल का मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे थोड़ा नेगेटिव आएगा, पर एक्चुअल में अगर आप हसल देखो तो मुझे लगता है कि एक इंसान को अपनी डेली लाइफ में हसल करना जरूरी है. ऑफ कोर्स बॉडी रेस्ट के लिए, माइंड रेस्ट के लिए आप 100 चीजें करो, बट हसलिंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह अपने ऑफिस के कुछ काम से ऑफिस गया था, फिर उसके बाद में एक मीटिंग पे गया, फिर एक मैंने मास्टर क्लास लिया, और अभी राइट नाउ आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ. आई एम हसलिंग ऑल डे, एंड दैट्स अ स्पिरिट शुड बी, मुझे लगता है, जो स्पेशली लोग अपने करियर के यंग अर्ली डेज में है. ALCH, देन E stands for enthusiasm. मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी चीज को लेकर एंथुसियास्टिक नहीं है, आपके अंदर में वो जिज्ञासा नहीं है, आपके अंदर में वो चीज करने की इच्छा नहीं है, और जब जबरदस्ती कर रहे हो, आप 3 महीने कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, 1 साल बाद करोगे, ये चीज बेकार है, ट्रैक नहीं कर पाओगे. यू कांट एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल अगर आपके पास में कुछ अंदर से एंथुसियाज्म नहीं है. मैं हमेशा से सबको बोलता हूँ कि भाई अगर तुम कोई भी चीज नई स्टार्ट कर रहे हो, चाहे एक ब्लॉग हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कुछ भी, प्लीज बी एंथुसियास्टिक. अंदर से वो चीज फीलिंग होनी चाहिए कि आई एम क्यूरियस अबाउट इट. तो ALCHE. T stands for tinkering mindset. मतलब एक होता है ना जो छोटा सा बच्चा जो 5 साल का है, वो कभी सोचता नहीं मैं फेल हो सकता हूँ, वो नई नई चीजें ट्राई करता रहता है. वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. लोगों का वो धीरे धीरे एडल्ट्स होते हैं ना, वो माइंडसेट खत्म हो जाता है. मुझे लगता है टिंकरिंग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द रीजन हमारे देश की गवर्नमेंट ने टिंकरिंग लैब स्टार्ट किए स्कूल्स में, तो टिंकरिंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए. ALCHE, then M. M stands for मैजेस्टिक ड्रीमर्स. मेरा ऐसा मानना है कि सपने देखो, पर इतने बड़े देखो कि तुम्हें डर लग जाए. मतलब मुझे याद है, वो मैंने बचपन में मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी थी, बट उसमें एक पॉइंट रह गया था, थिंक
or see majestic dreams. The biggest dream that scares you. आपका बिगेस्ट ड्रीम हो सकता है कि आप एक ऑडी लेने वाले हैं, लेट्स से 2 साल के अंदर में. किसी का हो सकता है मैं घर लेने वाला हूँ, पर डर लगेगा आएगी कैसे भाई. मेरी तनख्वाह है महीने की 25,000 रुपए और मैं सपना देख रहा हूँ 50 लाख की गाड़ी का. डूड, एवरीथिंग इज पॉसिबल. जिस जिस बंदे ने उबर बनाई थी उसने कभी ना कभी विजुलाइज किया होगा. जिसने टेस्ला बनाया उसने कभी विजुलाइज किया होगा. अगर तुम ड्रीम्स ही नहीं देखोगे तो तुम पहुंचोगे कैसे. वाई पता होना चाहिए यार. ड्रीम्स डेफिनेटली बड़े होने चाहिए. देन ALCHEM I stands for इनोवेशन. इनोवेशन. मतलब अगर आप सोचो कोई भी बड़ी कंपनी उठा लो, आज की डेट में रिलायंस ने कोई स्टार्टअप क्यों नहीं किया. देयर आर सो मेनी कंपनी जो टाटा ने एक्वायर किए. 1mg को टाटा ने एक्वायर किया $1 बिलियन का, बट टाटा ने 1mg क्यों नहीं स्टार्ट की. इनोवेट वो नहीं कर पाए. टाइम के बाद में कोई भी बड़ी कंपनी इनोवेट करने से हटती है, पीछे हटती है, बिकॉज उनके प्रोसेसेस बहुत होते हैं. जैसे मैंने बताया 0 to 1 का मजा अलग होता है, 1 to 100 का अलग, 100 to 1000 अलग और 1000 to 1 मिलियन अलग. अभी टाटा और रिलायंस 1000 to 1 मिलियन पे बैठी हुई हैं. ये शायद थोड़े से कैसे जा सकते, थोड़े से बोरिंग बन जाते हैं, बट 0 to 1 की जर्नी सबसे मजेदार होती है. सबसे ज्यादा लर्निंग, सबसे ज्यादा ग्रोथ, सबसे ज्यादा स्टार्टअप 0 to 1 से निकलते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर आप इनोवेटिव माइंडसेट रखते हो तो आप 0 to 1 क्रिएट कर सकते हो और फ्यूचर में बहुत पैसा बना सकते हो. देन एल्केमिस्ट में ALCHEMIS, S स्टैंड फॉर स्किल. देखो स्किल्स के बिना गुजारा नहीं है. ठीक है क्यूरियोसिटी चाहिए, ठीक है एक्शन टेकर्स चाहिए, बट अपने आप को अपस्किल करना बहुत जरूरी है. और अपस्किल नहीं करोगे तो इररिलेवेंट हो जाओगे. तो S बहुत जरूरी है. एंड देन लास्ट 4 T. ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया टिंकरिंग माइंडसेट, ये भी बहुत जरूरी है. टिंकरिंग माइंडसेट. गॉट इट. तो ये था अगेन अल्केमिस्ट का ब्रेकडाउन. बहुत अच्छा आपने ब्रेकडाउन दिया. एंड ये माइंडसेट मुझे मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, मेरे मेंटोर रितेश मलिक से पता चला. ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. उन्होंने इसके ऊपर में पूरी थीसिस लिखी हुई है एंड मुझे लगता है वो पढ़नी चाहिए लोगों को. डेफिनेटली. मैं Amazon पे अवेलेबल है, ये गूगल पे अवेलेबल है. इट्स फ्री फॉर एवरीवन. ओके, सो डेफिनेटली आई विल ड्रॉप अ लिंक इसका. अगेन कमिंग बैक, सो आपको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए बिजनेस करते. हाँ, मैं स्कूल से ही बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई कर रहा था. मुझे याद है स्कूल में मैं स्टिकर्स बेचता था और कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर में तो मैं टेडी बियर, वैलेंटाइन गिफ्ट्स बेचता था. तो टेक्निकली 2007-8 से मैं ये सब कर रहा हूँ. तो 10 साल से ज्यादा हो गया, 14 साल हो गया आई गेस. ओके, सो अगर हम स्किल सर्कल की बात करें, कमिंग टू नंबर्स, क्या नंबर्स अभी स्किल सर्कल करती है? देखिए बिजनेस में हम अच्छा कर रहे हैं. मैंने जैसे कि आपको बताया 8 साल हो चुके हैं, बट मजे की बात है नंबर से ज्यादा वी आर अ प्रॉफिटेबल बूटस्ट्रैप एडटेक कंपनी इन इंडिया. ग्रेट. इंडिया में आपको एडटेक कंपनीज बहुत मिलेंगी, बट पिछले 2 साल एडटेक के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे. बहुत अच्छे. बहुत सारी कंपनीज ने अपना शट डाउन किया बिजनेस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दे हैव रेज्ड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस. हमारी कंपनी ने चवन्नी रेज नहीं की किसी इन्वेस्टर से या किसी बैंक से. वी आर प्रॉफिटेबल एडटेक, trained more than 50,000 students, that too a hard skill training, not a 1 day course or a 1 month course. Typical a 6 months program, we have trained more than 50,000 students. And as per the company, we recently valued more than 150 crores in papers. Great. And we are doing decent turnover, decent money, and we have a team of around 200 employees right now. Great. So again, this was more of to put in लोगों को एक थोड़ा सा relevance check देने के लिए कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं about startups, about digital marketing. So because लोग ये question करते हैं यार तू बातें तो इतनी सारी कर रहा है, तू ध्यान इतना दे रहा है, तुम खुद कितना करते हो, right? So this is more of relevance check for them. But ठीक है, काफी अच्छा, good to hear that. So अभी तक हमने जितनी सारी बात करी, this was more around कि business या फिर बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीखा, वो जॉब करने लग गया. बट if one wants to start his or her own business in digital marketing, so what's the roadmap for that? देखो मैं हमेशा से बिजनेस ओनर्स को एक बात करता हूँ. 2 तरीके से बिजनेसेस होते हैं डिजिटल के, एक प्रोडक्ट कंपनी, एक सर्विस कंपनी. आपको एक पॉइंट के बाद पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी कंपनी मत खोलो. ओके, ट्रस्ट मी. मतलब मैं हालांकि स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा एनकरेजर हूँ, बट लोग कंफ्यूज हो गए स्टार्टअप और एक बिजनेस में. भाई स्टार्टअप का मतलब होता है बिजनेस विद इनोवेशन, दैट टू विद स्केलेबिलिटी. बहुत से लोग मिस कर देते हैं, कोई भी कंपनी खोल देते, कोई भी एजेंसी खोल देते, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी खोल देते, उनको लगता है ये स्टार्टअप है. सॉरी, इट्स नॉट. जब तक उस कंपनी में इनोवेशन नहीं होगा, चाहे वो मार्केटिंग फ्रंट पे हो, चाहे ऑपरेशन फ्रंट पे हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट पे हो, प्लीज अपने आप को स्टार्टअप कहना बंद कर दो. दिस इज वन ऑफ द रीजन आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद सो मेनी बिजनेस ओनर्स. द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको सर्विस कंपनी को स्केल करना या फिर आपको प्रोडक्ट कंपनी को स्केल करना. लेकिन इन दोनों को भी करने से पहले प्लीज वर्क विद सम स्टार्टअप फाउंडर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर. एक साल किसी स्टार्टअप फाउंडर के साथ में एज अ जॉब, एज अ कंसल्टेंट और एज समथिंग एल्स, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. आपका रिस्क
हेज हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अपने रिस्क को हेज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए प्लीज वर्क विद सम स्टार्टअप एज अ कंसल्टेंट और इवन एज अ जॉब फॉर श्योर। उसके बाद में डिसाइड कीजिए आपको सर्विस कंपनी स्टार्ट करना है या प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट करना है। थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज अ सर्विस कंपनी? देखिए सर्विस कंपनी कुछ भी हो सकती है। आज की डेट में इतनी हजारों सर्विसेज चाहिए सब लोगों को, जो स्पेशली बिजनेस ओनर्स है। आप एक सर्विस बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आप एक रिव्यू की सर्विस बेचते हैं, आप पॉजिटिव रिव्यू जनरेट करते हैं, पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं लोगों के लिए और उनके लिए काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनको सर्विस देते हैं। कुछ लोग वेबसाइट सेल करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया करते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँ कुछ भी करो ना, अपनी पर्सोना डिफाइन करो कि ये सर्विस लेगा कौन। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता है, बट उसने बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट्स को दूंगा, सिर्फ कॉलेजेस को दूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स को। नीश डिफाइन कर लिया। रीजन बिहाइंड इज वहां पे उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और क्लोज सर्कल में जब आप काम करते हो तो रेफरल्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो ज्यादा रेफरल्स लेने के लिए वो एक नीश सर्कल में काम करता है। उसका नीश है एजुकेशन कंपनीज विच आर डूइंग मोर देन 5 CR। बहुत क्लियरली डिफाइंड है। वो उन कंपनी से भी काम नहीं करता जो 0 रुपीज कमा रही है, क्योंकि शायद उसका स्वीट स्पॉट नहीं है। उसका स्वीट स्पॉट है ऐसी कंपनी जो एजुकेशन में और 5 करोड़ से ज्यादा काम करती है, स्वीट स्पॉट। तो मुझे लगता है अगर आप ये कर लोगे तो बहुत अच्छा, बट सब लोगों की बस की बात नहीं होती। द रीजन शुरू में बिजनेस पैसा चाहिए होता है और बूटस्ट्रैपिंग के वक्त आपको जहां से पैसा मिल रहा है भाई कमाओ। इतने सारे रूल्स लगाओगे तो पैसा नहीं बना। तो शुरू के 1 साल 2 साल जहां से पैसा मिल रहा है कमाओ एज अ सर्विस कंपनी, और ओवर एंड अबव धीरे धीरे नीश बनाना स्टार्ट करो फॉर श्योर। व्हाट इज द अदर वन? सो दिस इज फॉर सर्विस कंपनी। सर्विस कंपनी में आप डिफाइन कीजिए। प्रोडक्ट कंपनी में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो। और प्रॉब्लम प्रोडक्ट कंपनी में ये आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन साइड। आज के दिन में हर कोई ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहा है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात कर रहा है, एड्स की बात कर रहा है, बट क्या सारी प्रॉफिटेबल है क्या? ये बहुत बड़ी रियलिटी चेक है जो आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस प्रोडक्ट कंपनी को मार्केट करने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए व्हाट यू आर डूइंग। आपके अंदर में वो एक्स फैक्टर क्या है, राइट? अगर मान के चलते कोई क्रीम मार्केट में आई है और उसकी एम्बेसडर करीना है, तो maybe that can be the X factor in terms of brand celebrity or something like that. Similarly आपको पता करना है, आप ये नहीं कह सकते इस क्रीम से रंग गोरा होता है तो आप बेच सकते हो। दूर ये वाली क्रीम तो पूरी मार्केट आप किसे बेचोगे? What special you have? Second, the margins. ऑनलाइन मार्केट में अगर 100 की चीज 300 में नहीं बेचोगे ना तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो आपको मार्जिन अच्छे खासे रखने पड़ेंगे, बिकॉज एक मेजर चंक गूगल फेसबुक पे जा रहा है। तो अगर वो पैसा वहां पे जा रहा है तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी अगर आप एक प्रोडक्ट कंपनी में जा रहे हो तो। Okay, so like this was the roadmap. Like how can one? बेसिक स्टेप। इसके अलावा बहुत सारे रोड मैप्स हैं जो आपको सेक्टर और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, पर इसे रियलिटी चेक अगर आप प्रोडक्ट कंपनी में जा रहे हो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई रखो, एंड सेकंड अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या अपना एक्स फैक्टर बहुत स्ट्रांग रखो ताकि जब आप मार्केट में बेचने जाओ आपका प्रोडक्ट औरों से ज्यादा बिके। Okay, so coming to my second last question for this podcast, your thoughts, even though I know this can be, thoda contradictory question, but your thoughts on paid courses and training in the market. See, अगर आप इन जनरल बात करो, एजुकेशन हमेशा से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी ग्रोइंग के लिए, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे कुछ भी किसी भी तरह का स्किल हो। तो बात पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज की नहीं, बात लर्निंग की है। अगर आपको सेम लर्निंग फ्री में मिल रही है, गो फॉर इट। यस, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा टीचर गूगल.com। जिसको सीखना है वो गूगल पे जाके सीख सकता है। अगर मैंने जिंदगी में कभी कोई पेड ट्रेनिंग नहीं की, सेम हियर, किसी को करने की जरूरत नहीं। बट हाउएवर देयर आर सो मेनी पीपल जिनको चाहिए ये चीज। तो देयर आर ऑलवेज टू काइंड ऑफ पीपल, जिनको चाहिए जिनको नहीं चाहिए। If they want it, they should go for it. Yes. And I believe world should not have a problem for it. Yes. Because उनको चाहिए, that's why there is a solution exists. One of the reasons there are so many big companies, like Udemy is there. Like there's a $1 billion company. Because लोगों को चाहिए। बात आती है कितने की ट्रेनिंग मिल रही है। अगर Udemy 500 रुपए में वो वैल्यूज क्रिएट कर पा रही है जो लोग शायद 1 लाख रुपए में नहीं कर पा रहे, then the debate has to be there. Yeah, there's a company is more affordable. But मेरा ऐसा मानना है कोई भी कंपनी 1 साल बेवकूफ बना सकती है, 2 साल बना सकती है। It's very tough for a company to build a revenue, build a massive turnover over the time. Yes. कहीं ना कहीं अगर वो कंपनी अच्छा कर पा रही है, उसके लर्नर सेटिस्फाइड है, आई बिलीव दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस दैट यू कैन डू। मुझे कभी भी कोई पेड लर्निंग से प्रॉब्लम नहीं रही, बिकॉज मैं खुद एज अ कंपनी प्रमोट करते हैं हम पेड लर्निंग, हमारे बच्चे हमारे कोर्सेज बाय करते हैं, एंड दे आर सुपर गुड अबाउट इट। ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल जो शायद उतने खुश ना हो, पर अगर हम ओवरऑल परसेंटेज देखें, देयर आर पीपल हु आर सुपर हैप्पी अबाउट इट। तो आई एम अ बिग बिलीवर कि पेड लर्निंग कैन ऐड वैल्यूज टू योर लाइफ। एंड मैंने खुद एक कोच का एक कोर्स लिया था जहां पे उन्होंने मुझे मोर ऑफ मेंटरशिप की बात की थी। आई पेड हेफ्टी अमाउंट, मुझे मजा आया था।
बट एंड ऑफ द डे मैंने एक्शन खुद से लिया है। डेफिनेटली एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि चाहे कोई भी लर्नर हो, वो किसी भी कोर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, उसे याद रखना चाहिए लर्निंग उसे एक रोड मैप दे सकती है, एक्शन तरीके बता सकते हैं, एक्शन उसी के है, एक्शन उसी के एक्शन उसी के। fully agreed because I also feel the same. I am also a self-taught SEO. मैंने आज तक I just want to stop you, right? मान के चलते हैं आप एक SEO एक्सपर्ट हो, आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है। नाउ थिंक एक न्यूबी आपके सामने बैठा हुआ है और वो पूछ रहा है कि सर मुझे SEO एक्सपर्ट बनना है। अगर वो आपसे पढ़ ले फॉर 5 years का जो मेहनत है, आप उसे अगर 5 महीने में पढ़ा दे, मुझे लगता है वो बहुत अमेजिंग SEO एक्सपर्ट बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। वर्सेस अ पर्सन जो इंटरनेट पे जाता है और सर्च करता है, कभी उसे SEO का कंटेंट दिख रहा है, कभी उसे लगता है कंटेंट मार्केटिंग अच्छे है, leave that जो scattered है, like this is the problem. आंसर आपकी बातों में छुपा हुआ है। पेड लर्निंग कोई बुरी चीज नहीं है कि उसे सही तरीके से प्रमोट किया जाए। फॉर श्योर If one can have a roadmap and वो इतना curious है, definitely Google, YouTube पे सब available है। फॉर श्योर Experience pays everything, patience pays off everything. And the reason मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे आपने रिसेंट में कंट्रोवर्सी सुनी होगी विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी, सो व्हाट आर योर टेक ऑन दिस? देखिए मैं दोनों को फॉलो करता हूँ, मैंने विवेक बिंद्रा जी के साथ भी काम किया है, आई एम वन ऑफ द फैकल्टी आउट देयर एंड मेरा उन्होंने कंटेंट वहां पे शूट किया था। मैं संदीप माहेश्वरी को जस्ट आपकी तरह मैं भी 10-12 साल से फॉलो करता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा टेक ये है, मुझे विवेक बिंद्रा जी का जो मॉडल है बहुत अच्छा नहीं लगा वहां पर, क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे IBC का जो मॉडल है वो एक गलत तरीके से बेचा जा रहा है। Yes, great. एफिलिएट इज फाइन, एफिलिएट नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट उन्होंने एफिलिएट को डिस्टर्ब कर दिया। To get out of affiliate, you need to sell. कि एक मार्केट सेचुरेट हुआ तो उन्होंने एफिलिएट को डिस्टर्ब कर दिया। उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि वो गांव में जो उनके रीसेलर्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो प्रॉब्लम बायजूस की हुई थी, एक लेवल पे स्केल करने के बाद में मार्केट और क्रिएट करना था, तो उनकी जो सेलिंग थी वो रॉन्ग फॉर्म में हो गई, वो MLM की तरह चली गई, तो वो ना सिस्टम हाथ से निकल गया। तो वहां पे मुझे लगा कि वो उनका मॉडल कहीं ना कहीं बहुत डिफर हो गया। संदीप माहेश्वरी जी की बात करूं तो अगर उनका बैकग्राउंड देखें तो बहुत वाइट कॉलर लेजिटिमेट बैकग्राउंड रहा है, बट रीसेंट कॉन्वर्सेशन से वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार 1-to-1 में आया। हालांकि एक बार पहले भी आए थे, बट इस बार तो डायरेक्ट उनका 1-to-1। मुझे लगता है उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, उनको नहीं जाना चाहिए था इतना बिलो द बेल्ट। बट हाउएवर एक बहुत बड़ी यूट्यूब ऑडियंस है जो उनको कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है और कल्ट फॉलोइंग है, और उनको लगता है संदीप माहेश्वरी ठीक कर रहा है। तो आई एम श्योर दोनों बड़े दिग्गज हैं एंड वो समझदार हैं कहीं ना कहीं अपनी फील्ड के अंदर में। पर्टिकुलर मेरे से IBC का एग्जांपल पूछे, मुझे बहुत अच्छा मॉडल नहीं लगता। कहीं ना कहीं उसमें लोगों का जो इंटेंट है वो सीखने के बियॉन्ड जा चुका है, और जितनी भी MLM कंपनीज बनी है वो उस प्रोडक्ट की जगह उस पैसे कमाने के सिस्टम को, रॉन्ग फॉर्म ऑफ सेलिंग, तो वो चीज शायद जा चुकी है। वरना दे आर अमेजिंग, ऐसा नहीं है कि विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज बुरे हैं, बहुत सारे कोर्सेज अच्छे वैल्यू वाले हैं, लेकिन जो बेचने का स्टाइल है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है फॉर श्योर। बिकॉज अगेन रिसेंटली मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस करा था विद द विवेक बिंद्रा एंड द फाउंडेशन। सो उनका सितंबर में एक इवेंट हुआ था, कुछ तो आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कुछ लॉन्च पैड करके था, लॉन्च पैड। So वहां पे we were the sponsors, we got stall and everything, and वहां पे trust me on this, we had such a bad experience. Though we got a refund, and refund के लिए हमें बहुत follow up करना पड़ा था. It took us 2.5 months to get the refund. And refund भी क्यों? क्योंकि we recorded the call कि उन्होंने बोला कि because management इतना pathetic था कि event successfully नहीं हो पाया as a sponsor's point of view. Okay. सो वी वर लाइक कि यार या तो हमें कुछ पॉसिबल आउटकम लाके दो, हमें इनफ बिजनेस चीज लाके दो, क्योंकि वी पेड अ हेफ्टी अमाउंट टू देम, या तो हमें फिर रिफंड कर दो। उनकी मैनेजमेंट ऑन द डे सेट कि हम आपको रिफंड कर देंगे, बट दे नेवर मेंशन कब तक। अच्छा, एंड they took like 2.5 months to, ठीक है, बट मे बी दैट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये हो सकता है उस इवेंट से रिलेटेड हो। Correct. बट इन टॉक अबाउट इन जर्नल एज अ कंपनी, आई बिलीव IBC इज वन ऑफ द थिंग जो MBAs में केस स्टडी में जाना चाहिए, Correct. और इसे गुड और बैड में लेवल करना चाहिए, बिकॉज इसके पर्सपेक्टिव्स हैं सबके। बहुत सारे लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव है, इन्होंने एफिलिएट को इन्होंने फोड़ दिया और बहुत तगड़ा मार्केट में मॉडल लेकर आए, एंड देयर पीपल हु आर नॉट एक्चुअली अप्रिशिएटिंग इट। वो बोल रहे हैं ये पुअर सेलिंग का एक तरीका है फॉर श्योर। Correct, got it. So again, guys, this is all it from me and Mr. Shivam. Shivam, लास्ट में जाते थे, कुछ अगर आप ऐड करना चाहो। मैं बोलूंगा बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बी ऑलवेज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल रहिए, आप ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लग जाएंगे, एंड थोड़े से अपने नेटवर्क को कल्टीवेट करके नर्चर करके बढ़ाते रहिए। बिकॉज लोगों को लगता है नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट विजिटिंग, एक्सचेंजिंग विजिटिंग कार्ड्स, इट्स नॉट। If we are meeting today, it's not because आपने मेरा कहीं नंबर लिया था और मैंने आपका नंबर लिया था, we are meeting, right? Never. Just because maybe somehow in the past you know me, I have added some values to someone people out there, and that people actually refer me, right? Networking का भी यही फंडा है
अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका लेवल अप होता रहेगा। कोशिश कीजिए आपका एवरेज ऑफ 5 है ना, उससे बेटर करते रहिए। अगर आप ये पूरे दिन रोज करते रहेंगे, सडनली आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। Agreed, fully agreed. So again, guys, this is it from Kushal's Conversations episode 2. मिलते हैं आपसे जल्दी एक दूसरे किसी मीनिंगफुल गेस्ट के साथ. Till then, take care, bye bye, and do subscribe to our channel. See you guys in the next one. Thank you.